कौन सा कि राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था? किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है राजस्थान में? जो राजस्थान के नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन रहा था, सबसे लंबी टाइमिंग तक चलने वाला किसान आंदोलन था, और वो आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, और उस टाइम पर ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। तो मेवाड़ रियासत में हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेवाड़ में उससे पहले आंदोलन नहीं हुए थे। मेव जाटा के द्वारा इससे पहले भी आंदोलन किया गया था मातरी गुंडिया के एरिया में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट था और सबसे बड़ा किसान आंदोलन, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। यानी लगभग कह दीजिए 44 वर्षों तक, जिसका नेतृत्व है 3 अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। हालांकि इनके जो जन्मदाता माने जाते हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी, उनका नाम आता है साधु सीताराम दास जी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये एक ही आंदोलन अगर भारत में पढ़ते हैं मूल रूप से, तो ये यूपी के एरिया में चला था। ठीक है, भारत में नॉर्मली ये यूपी के एरिया में चला था 1921 के लगभग, और उसी टाइम पर राजस्थान में भी। राजस्थान में कब चला था? 1921 के दौरान चला था। कहाँ पर? एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? मातरी कुंडिया से इसकी शुरुआत की जाती है। और आपको याद होगा, मातरी कुंडिया जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, और इसको मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका ये भी आता है कि शुरुआत कहाँ से होती है? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा 1921 में मातरी कुंडिया यानी राजस्थान के हरिद्वार से या मेवाड़ के हरिद्वार से। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास जी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम दास जी, इन्होंने किस किसान आंदोलन से संबंधित माने जाते हैं? किस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी? बिल्कुल आसान सा है। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया में ये लाइब्रेरी में काम करते थे। कर देने से इन्होंने सबसे पहले मना किया था, और इन्होंने ही 1897 में शुरुआत की थी। यानी 1897 से लेकर 1916 तक जो बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण है, उसका नेतृत्व साधु सीताराम दासी ने किया था। बाद में विजय पथिक सिंह जी इसे जुड़ गए थे। तो यह एक तो क्वेश्चन आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तब तो आप कहेंगे साधु सीताराम दास है। अगर आपसे कहे कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गुरु गोविंद गिरी जी ने एक संस्था की स्थापना की थी। आप बता सकते हैं कौन सी संस्था में जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा? कहां पर की थी? सिरोही में की थी। कहां पर की थी? सिरोही में। किस वर्ष की गई थी? 1883 के दौरान। और इसी 1883 के दौरान मेवाड़ में एक और संस्था की स्थापना होती है, परोपकारी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और ये थी संप सभा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा। कहां पर? सिरोही में। कब की थी? 1883 के दौरान, 1883 में। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला है कि बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे जो शहीद हो गए थे? यानी इनमें से कौन से नेता हैं जिनका संबंध बेगू किसान आंदोलन से है और वो शहीद हो गए थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा है जी। बेगू किसान आंदोलन कृपा जी थे। कृपा जी जो बेगू, नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि कृपा जी का संबंध किसे, नाम थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये कृपा जी ऐसे हैं। कृपा जी का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? जी, जो राजस्थान का सबसे सुसंगठित किसान आंदोलन है, अहिंसक किसान आंदोलन है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना नहीं घटित हुई थी। जी, जैसा कि मैंने पढ़ा था कि पहला चरण जो आता है 1897 से लेकर 1916 तक, कौन करते हैं इसका नेतृत्व इस टाइमिंग पर पहले चरण का? तो पहले चरण का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास जी। 1917 से लेकर 27 की टाइमिंग का जो चरण है, ये सेकंड चरण आता है, जो पथिक जी के द्वारा किया गया था। यानी
भूप सिंह जिनका वास्तविक नाम आता है विजय सिंह पथिक, जिनका रियल नाम था भूप सिंह गुर्जर, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। और बाद में माणिकलाल वर्मा जी जुड़े थे 27 के बाद में, जो तीसरा चरण आता है इसका। अगला कि राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यानी 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भील आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि इसी टाइम पर 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है, इसी टाइम पर राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। याद होगा आपको, किसके द्वारा? मोती तेजावत जी की थी। एक ही आंदोलन की जो शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत जी ने। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कटराथल गांव में जहां पर 1000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया था, सॉरी 10,000, इन 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? और जिस महिला ने नेतृत्व किया था वो किसकी धर्म पत्नी थी, वो भी कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन उसका भी आता है आपके एग्जाम में। कटराथल शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जिले में किसके द्वारा किया गया था? किशोरी देवी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और किशोरी देवी लाल खर्रा की धर्मपत्नी जी आती हैं। तो राइट आंसर आपका बी जी, चलिए बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नानक जी और ठाकरे पटेल का संबंध किससे है? नानक जी और ठाकरे पटेल का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से आता है? बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। शुरुआती टाइम पर जब करों में भयंकर तरीके से बढ़ोतरी की गई थी तो उसी के समाधान के लिए मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे ये, लेकिन कोई भी समाधान भी नहीं हुआ था और इनको उस क्षेत्र से बाहर भी निकाल दिया गया था। जी, बिजोलिया किसान आंदोलन में हुआ था। यह संबंध है इनका बिजोलिया किसान आंदोलन में। आंदोलन की शुरुआत से पहले जी, मोहन पटेल जी मेरी बात सुनो, सुनाओ तुम्हारी बात। सुन तो नहीं सकता बेटा जी, आप लिख दो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। चलिए, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, डी आपका राइट आंसर। चलिए, बेगू किसान आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, 1921 से 1925, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगू किसान आंदोलन, कृपा जी का संबंध इसी किसान आंदोलन से था। कमेंट करके बता दो ये बेगू किसान आंदोलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? यानी बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, मेवाड़ में, उदयपुर में, जहां पर भी बेगू किसान आंदोलन कहां पर हुआ था ये? जी, किसने किया था नेतृत्व? है राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। राम नारायण चौधरी जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं नेनूराम शर्मा जी, ठीक है। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन से, जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? यानी उस टाइम पर टोटल कितने प्रकार के कर लगते थे बिजोलिया ठिकाने में, ठीक है। कितने प्रकार के कर लगते थे बिजोलिया किसान में, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। कुल मिलाकर 84 प्रकार के कर लगते थे, जिसमें सबसे मेन आते थे लाटा और कुंता, चमड़ी कर और तलवार बंधाई कर। 4 सबसे इंपोर्टेंट थे, लाटा कर, कुत्ता कर, चौरी कर और तलवार बंधाई कर। टोटल 84 प्रकार के, डी आपका राइट आंसर है। अगला कि बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि बता दीजिए। याद हो गया होगा अब तक सभी को, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ था? टाइमिंग बता दीजिए। लगभग कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। सर्वाधिक संगठित अहिंसक किसान आंदोलन, और यह था 1897 से लेकर 1941 तक, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि भोमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भोमट क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का एरिया, भील जनजाति का एरिया जो है भोमट क्षेत्र, जी बता दीजिए। भोमट एरिया में जो भील आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल आसान सा है, एक ही आंदोलन कहते हैं। एक ही आंदोलन, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, ठीक है। एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत जी ने।
मोतीलाल तेजावत जी ने, और भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। चलिए, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था? चलिए, बिल्कुल आसान सा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिजोलिया किसान आंदोलन जो मेवाड़ रियासत में हुआ था। वर्तमान में बिजोलिया कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है। इस बिजोलिया ठिकानेदार कौन थे? जो परमार की जागीर थी, उसके जनक कौन माने जाते हैं? संस्थापक कौन है? अशोक परमार माने जाते हैं, जिनको ये भूमि दान की थी या गिफ्ट में दी थी राणा सांगा के द्वारा। और ये चला था 44 वर्षों तक। कब से कब तक? 1897 से 1941 तक। तो राइट आंसर आ जाएगा बी, आपका सही आंसर है। सर, मैं मोतीलाल जी के वहां से कोल्यारी उदयपुर से हैं सूर्या जी। जी, कोल्यारी उदयपुर में, जहां पर मोतीलाल जी का जन्म होता है। बिल्कुल ओके। तलवार बंधाई कर है वो किसने लगाया था? तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? तलवार बंधाई कर कह दीजिए, नजराना कर कह दीजिए। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसके द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह, करशन सिंह, अमर सिंह सेकंड या पृथ्वी सिंह सेकंड? तलवार बंधाई कर यानी नजराना कर, हुक्म खालसा कर, किसके द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था 1906 के दौरान। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बता दीजिए, सिंपल सा है, अभी पढ़ के आए थे हम। विजय सिंह पथिक रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन से, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं। साधु सीताराम दास भी बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं। रामनारायण चौधरी का भी आप पढ़ के आए थे, बेंगू किसान आंदोलन से हैं। तो नेनुराम शर्मा जी ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक आपका राइट आंसर है। अगला कि 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किस वर्ष में? 1916 में किसके द्वारा किया गया था? किसान पंचायत का आयोजन। और एक आता है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जो इन्हीं से ही संबंधित आती है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? उपरमाल पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड एक्चुअल में ये उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह था विजय सिंह पथिक थे ने। और बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन भी किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर, यानी भूप सिंह ने। अगला है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को जन जागृति फैलाने में, देश भर में इसको चर्चा का विषय बनाने में या चर्चित बनाने में किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? कहां से निकलता था ये समाचार पत्र? ये कानपुर से निकलता था। किसका था? जी, ये समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बता दीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी रहे थे। जी, क्या नाम था? प्रताप समाचार पत्र, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बता दीजिए। जी, बिल्कुल आसान सा है। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन से संबंधित रहे थे? बूंदी किसान आंदोलन से, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। जी, और कृपा जी का संबंध किससे था? बेंगू किसान आंदोलन से। नानक जी भील और ठाकरे भील का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई थी? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो किसानों पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से इसकी स्थापना हुई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रियंका जी, रेनू, कमला जी, टीना, अनमोल, कीर्ति, रोहित जी, ब्रिजमोहन, गोवर्धन, शांति, देवीलाल, मिलन, इनोसेंट, अनिल जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1922 के दौरान।
1922 के दौरान, यानी सी आपका सही आंसर है। अगला है कि माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह, राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो सूरों की समस्या को लेकर हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इजीली बता सकते हैं जी। निमोचना घटना जहां पर घटित होती है, यानी अलवर किसान आंदोलन। तो माधो सिंह का और गोविंद सिंह का संबंध आता है अलवर किसान आंदोलन से, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन रहे थे? नानक जी भील, ठाकरे भील। बेगू किसान आंदोलन से कौन थे? कृपा जी। बूंदी किसान आंदोलन से कौन थे? नानक भील और देवीलाल गुर्जर जी। रिवीजन करते रहो ताकि याद रहे। अगला है कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए उसे दोहरी डायरेशाही कहा था? दोहरी डायरेशाही या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवस्व बताया था, वो किस घटना को बताया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता दीजिए। किस घटना को गांधी जी ने दोहरी डायरेशाही कहा था? अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो घटना घटित हुई थी वहां पर जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था उसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। कौन कमेंट करके बताएगा कि राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? जनरल डायर आपको याद होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। ये निमोचना हत्याकांड जो हुआ था 14 मई 1925 को, यहाँ पर जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था उसे ही राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। मैं वेट करूंगा आप कमेंट करके बताना कि उनका नाम क्या था। अगला कि अलवर के शासक जय सिंह के द्वारा जंगली सूरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? एक तो ये कि जंगली सूरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने की वजह से आंदोलन कहां पर हुआ था? तो अलवर में हुआ था। छज्जू सिंह नाम था, किसने बताया? ममता सोलंकी का आया है। छज्जू सिंह नाम था उनका, जिनको राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। रोहित का भी सही है, बिल्कुल सही। चलिए, जंगली सूरों को मारने की समस्या से रिलेटेड जो अलवर में किसान आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1921 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक जो थी, इसके रचयिता कौन है? किसने लिखी थी ये पुस्तक? मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी पुस्तक आती है? हरकेश गुर्जर जी, गोवर्धन जी जी, बिट्टू, ओके। ये थी माणिक्यलाल वर्मा जी की। माणिक्यलाल वर्मा जी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने डूंगरपुर और बांसगांव में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? बांसवाड़ा वाला एरिया जो है या डूंगरपुर का जो एरिया है, वहां पर भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, वागड़ एरिया कह दीजिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला संयुक्त एरिया है वो क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ क्षेत्र में जो किसानों भीलों के आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, जिनका जन्म डूंगरपुर में ही होता है, किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी जी ने। डूंगरपुर के किस गांव में उनका जन्म हुआ था? कमेंट करके बता दो। स्वामी गोविंद गिरी जी, जिन्होंने संत सभा की स्थापना की थी 1883 में सिरोही में, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, इनका जन्म डूंगरपुर के किस गांव में होता है? कमेंट करके बताना, जो बंजारे जाति से बिलोंग करते थे। अगला है कि 21 सूत्री मांग पत्र, और ये 21 सूत्री मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ पुकार। किससे संबंधित है ये मेवाड़ पुकार, जिसको 21 सूत्री मांग पत्र है जी? जो 21 मांगे रखी गई थी उन्हीं को मेवाड़ पुकार कहा जाता है जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है? बांस या रोहित जी, वेरी गुड। मयंक जी, सुरभि, रणवीर, बिल्कुल। हरकेश जी, राजेंद्र, सुरभि, चंदा जी, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये मोतीलाल तेजावत जी से संबंधित है 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत जी, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और इनके प्रवर्तक कौन रहे थे? कमेंट करके बता दीजिए।
प्रवर्तक कौन रहे थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जी, विजय सिंह पथिक रहे थे। विजय सिंह पथिक जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक थी? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति की संख्या सबसे ज्यादा थी, क्या होगा राइट आंसर? जी, सिक्के ज्यादा थे, मनसा ज्यादा थे, मेव थे या धाकड़? मेव जाति का तो ये मेव किसान आंदोलन हुआ था मेवात क्षेत्र में, आपको याद होगा। और ये थे धाकड़ जाति की संख्या सबसे ज्यादा थी, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि नीमड़ा हत्याकांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? नीमड़ा हत्याकांड की घटना, आप ये कमेंट करके बताओ कि नीमड़ा हत्याकांड की घटना का संबंध किससे है, यानी किस क्षेत्र से है, किस किसान आंदोलन से है? नीमड़ा हत्याकांड की घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से आता है? कमेंट करना, मैं सबका वेट करूंगा। और ये घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1922 के दौरान, 1922 में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वो निमोचना है, वो अलग है। चलिए अगला है कि किस आंदोलन के दौरान जागीरदार और किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी? जागीरदार के बीच में और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ था, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, किस किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी? बेगू किसान आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन जो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था, हालांकि विजय सिंह पथिक भी जुड़ गए थे, इसे याद रखना है, 1923 के दौरान। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? उपरमाल किसान पंच बोर्ड के संस्थापना किस वर्ष हुई थी, किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा, यानी राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जनक रहे हैं, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर, जिन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में वर्धा में, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था, और ये हुई थी 1917 में। किस वर्ष की गई थी स्थापना? 1917 में, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु के द्वारा गठित सामाजिक और धार्मिक संगठन कौन सा है? भीलों के लिए गोविंद गुरु जी ने एक सामाजिक धार्मिक संगठन की स्थापना की थी, उस संगठन का नाम बता दीजिए। क्वेश्चन आप कर चुके हो, बस लैंग्वेज का खेल है, शब्दावली थोड़ा सा चेंज है, और यही आपके एग्जाम में होता है। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? संत सभा। कहां पर हुई थी संत सभा की स्थापना? संत सभा की स्थापना होती है सिरोही में। किस वर्ष हुई थी? 1883 के दौरान हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन्हीं के अनुयायी कहलाए थे भगत, और चला था भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में वीरबाला कालीबाई के घटना है, वो किस घटना में शहीद हुई थी, या फिर वीरबाला कालीबाई का संबंध वो कौन सी घटना से है? अपने गुरु की रक्षा के लिए बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये घटना राजस्थान में कहां पर घटित हुई थी, ये भी कमेंट करके बता दीजिए। किस जिले से? एकमात्र ऐसी रियासत राजस्थान की जहां पर शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो थी डूंगरपुर रियासत, और घटना थी रास्ता पाल कांड की घटना, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है कि आपको 4 घटनाएं दे रखी है, और आपको क्रम वाइज सही करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी हुई, बाद में कौन सी घटना हुई थी। आराम से पढ़िए। डाबरा कांड की घटना है, निमोचना कांड है, चनावल कांड है, और मानगढ़ पहाड़ी की हत्याकांड की घटना है। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? मानगढ़ पहाड़ी घटना थी, मानगढ़ पहाड़ी 1913। तो राइट आंसर 4 नंबर आना चाहिए, और कोई भी ऑप्शन में 4 नहीं है, तो सिंपली एक के आधार पर ही आप आंसर दे सकते हैं कि पहले मानगढ़ की घटना, फिर 1925 में निमोचना की घटना,
फिर हुई थी चढ़ावल कांड की घटना और फिर डावरा कांड की घटना, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपको उन नेताओं की पहचान करनी है जिनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। इनमें से कौन है? साधु सीताराम दास जी, विजय सिंह पथिक जी, माणिकलाल वर्मा जी और नारायण जी पटेल। इन चार में से कौन कौन से वो नेता हैं जिनकी भागीदारी, जिनका योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है? जी, साधु सीताराम दास जी तो मैन है ही, जो कि 1897 से लेकर 1916 तक रहे थे। फिर विजय सिंह पथिक आते हैं 1917 से लेकर 27 तक। फिर माणिकलाल वर्मा जी जुड़ जाते हैं 1927 से लेकर 41 तक, और नारायण जी पटेल भी रहे थे। तो चारों ही सही है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चारों ही नेता बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। अगला है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम बता दीजिए, वास्तविक नाम क्या था? जी, विजय सिंह पथिक का मूल नाम, वास्तविक नाम बता दीजिए, जिनको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। इन्होंने एक संस्था की स्थापना भी की थी, राजस्थान सेवा संघ। कहां पर की थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? राजस्थान सेवा संघ की हुई थी वर्धा में। किस वर्ष हुई थी? 1919 में। कार्यालय ट्रांसफर कब हुआ था? 1920 में इसका ट्रांसफर होके हो गया था अजमेर। और इसी वर्धा से एक समाचार पत्र निकला था राजस्थान केसरी, और वास्तविक नाम था भूप सिंह। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान में राजकीय जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है, और ये नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? बांसवाड़ा में राज्य जनजाति विश्वविद्यालय जो है, इसका नाम बदलकर किस पर नाम रखा गया है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी सर, महाराष्ट्र में आता है वर्धा, बिल्कुल सही है। और ये नाम रखा है गोविंद गुरु जी के नाम पर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन रहे थे? 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये आसानी से आप एक बता सकते हो, क्योंकि 1922 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, उसमें एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कुछ करों को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। वो जो समझौता हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आपको याद है तो राजपुताना के गवर्नर जनरल का एजेंट का नाम भी बता देंगे 1922 में। जी, रॉबर्ट हॉलैंड रहे थे, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1916 में इनमें से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन कब हुआ था? 1916 में। किसके द्वारा किया गया था? नानाजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा जी, या फिर मदन मोहन मालवीय जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी सर, बता दीजिए। क्या कह रहे हो सर? ठीक है जी, विजय सिंह पथिक ने किया था, विजय सिंह पथिक जी के द्वारा किया गया था। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी ने इनमें से कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया था? इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था? क्या होगा राइट आंसर? हरिजन, राजस्थान केसरी, तलवार या समाचार दर्पण? और ये समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था, ये भी बता दीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है जी, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी का जो पहले प्रकाशन हुआ था, कहां से हुआ था? वर्धा से हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? जो पंचपाणे 5 ठिकाने हैं, उनमें से कौन सा एक नहीं है? ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा या श्री माधोपुर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा एक नहीं आता पंचपाणे में? क्वेश्चन तो ये भी आपका आया हुआ है कि पंचपाणे क्या है? शेखावाटी के ठिकानों के नाम। जी, ढूंढलोद भी था, मलसीसर भी था, मंडावा भी था, श्री माधोपुर नहीं था, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है।
अगला है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1818 में, 1852 में, 1832 या 1841? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी सर, बिल्कुल सही है। जी 1841 के दौरान, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सीताराम साधु का निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंध रहा था? रिपीट हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आप आंसर दे देंगे, सारे ही सही करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा इसे। सीताराम साधु का निम्न में से किस आंदोलन से संबंध रहा था? उसी किसान आंदोलन के इनको जनक माना जाता है। जी बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में, सी आपका सही आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सी घटना को महात्मा गांधी जी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विवश की घटना कहा था, और इसी घटना को नाम दिया गया था दोहरी डायरेशाही? दोनों ही कह सकते हो, या फिर एक नाम ये आता है कि किस घटना को दोहरी डायरेशाही कहा गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? निमोचना की घटना को कहा गया था 14 मई 1925 को जो घटित हुई थी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, ये राजस्थान के किस रियासत में था या किस जिले से संबंधित है? मानगढ़ धाम जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, ये कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी सर, ये बांसवाड़ा जिले में है, बांसवाड़ा जिले में, यानी बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसकी स्थापना कौन सी रियासत में? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर अलवर रियासत में? तो ये अलवर रियासत से संबंधित है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पत्री के द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया गया था? 1920 में विजय सिंह पत्री के द्वारा, यानी भूप सिंह के द्वारा वर्धा में, यानी महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था कौन सा समाचार पत्र? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या नवजीवन? जी सर, ठीक है, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान केसरी था, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? चलिए, चार नेताओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से किन का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है? छगनलाल जी, चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास या माणिकलाल वर्मा जी? बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है। जी इसी क्लास में आप पढ़ चुके हो। सीताराम दास जी ने शुरू किया था, बाद में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया, बाद में माणिकलाल वर्मा जी ने नेतृत्व किया। छगनलाल जी का संबंध नहीं है, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से किसने मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेयो किसान आंदोलन यानी मेवात वाला एरिया में हुआ था, मेवात क्षेत्र, यानी अलवर वाला जो एरिया है। सिर्फ अलवर वाला ही नहीं है, अलवर के आसपास में, लेकिन मूल रूप से जो एरिया आता है। जी यासीन खान जी ने, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की थी? पोपाबाई की पोल किसकी रचना है ये? चांदमल सुराणा जी की, जय नारायण व्यास जी की, केसरी सिंह बारठ या बाल मुकुंद बिसार की? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी बिल्कुल सही है सर, बता दिए। पीडीएफ सर डाल देते हैं ना, डाली टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहां पर भी मिल जाएगी, हर जगह जहां से भी आप लेना चाहें। 4-5 दिनों में आपके लिए अलग व्यवस्था कर देंगे, बहुत जबरदस्त वाली, एक ऐसी टेस्ट सीरीज की व्यवस्था जैसी टेस्ट सीरीज आपने कहीं नहीं देखी होगी। इतने हाई लेवल वाले क्वेश्चन, 5 या 7 दिन रुको आप, बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे आपको।
चलिए, तो पोपाबाई की पोल थी जय नारायण व्यासी की, यानी बी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंधित नहीं है। बीकानेर षड्यंत्र घटना गंगा सिंह के टाइम में घटित हुई थी। बीकानेर में एक पत्रिका निकलती थी, दिग्दर्शन पत्रिका, जिसमें गंगा सिंह की नीतियों की आलोचना की गई थी और उसी की वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और यही घटना कहलाती है बीकानेर षड्यंत्र। कौन संबंधित नहीं थे इनमें से, बता दीजिए। स्वामी गोपाल दास जी, रघुवर दयाल गोयल जी, बद्री प्रसाद जी या फिर सत्यनारायण सराफ जी। तो रघुवर दयाल गोयल जी, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इसका संबंध किस संगठन से था। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में होती है, संबंध किससे था। जयपुर से, शेखावाटी से, डूंगरपुर से या फिर बिजोलिया मेवाड़ से। टेलीग्राम का लिंक क्या है, आप टेलीग्राम पर सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, मेरे नाम से यह मिल जाएगा जी। बिजोलिया से संबंधित है, विजय सी पथिक, डी आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भगत आंदोलन का नेतृत्व है, क्योंकि इसमें मुख्य एक नाम से अलग नाम है, नॉर्मली एक ही नाम देखने को मिलता है। तो बता दीजिए, भगत आंदोलन का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था। जी, गोविंद गिरी जी थे, गोपालिया जी थे और पुंजा धीर जी भी रहे थे, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल अगला है कि दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। चलिए ये तो बता देंगे, बिल्कुल आसान सा है। भगत आंदोलन के संस्थापक का नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके ठीक है, तो गोविंद गिरी जी ने तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में जो स्वदेशी आंदोलन चला था, इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बता दो क्या हो जाएगा। मेवाड़ में, वागड़ एरिया में और सिरोही के क्षेत्र में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, किसके नेतृत्व में चलाया गया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर। और यह चलाया गया था स्वामी गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन। तो राइट, भगत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, संप सभा। अगला है कि राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, किसके द्वारा की गई थी, कहां पर हुई थी। वर्धा में हुई थी। वर्धा कहां पर है, महाराष्ट्र में। अजमेर ट्रांसफर कब हुआ था, अजमेर ट्रांसफर हुआ था 1920 में। बता दीजिए इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और यहीं से एक समाचार पत्र भी निकला था, राजस्थान केसरी, विजय सी पथी के द्वारा स्थापना की गई थी। और कौन सा समाचार पत्र था, राजस्थान केसरी। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए घटना घटित हुई थी, मानगढ़ का जनसंहार। ये मानगढ़ पहाड़ी की घटना जो कि बांसवाड़ा से संबंधित है, किस वर्ष घटित हुई थी। मानगढ़ घटना जो कि बांसवाड़ा से संबंधित है, भील आंदोलन को दबाने के लिए घटना किस वर्ष घटित हुई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1908 में, 1913, 1910 या फिर 1917 में। और ये घटना हुई थी 1913 में, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, यानी इनमें से कौन सा संगठित किसान आंदोलन है या अहिंसक किसान आंदोलन है। जी, संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, बिजोलिया से होती है, यानी एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौलत राम सारण राजस्थान में संबोधित किए जाते हैं किस नाम से। दौलत राम सारण जी जो किसान नेता रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या फिर राजा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राखी जी, पूजा जी, रोहित, कैलाश, ओके, दीपक जी, योगी साहब। चलिए, किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों के मसीहा बी आपका सही है। अगला है कि किस आदिवासी को मसीहा
या बाबूजी के नाम से जानते हैं? इनमें से कौन से आदिवासी नेता हैं जिनको आदिवासियों का मसीहा या फिर बाबूजी के नाम से जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या जी, माणिकलाल वर्मा जी, मोतीलाल तेजावत जी या हरिभाऊ उपाध्याय जी? क्या होगा राइट आंसर? जी, मोतीलाल तेजावत जी को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा बाबूजी, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आदिवासियों को आदिवासियों का गांधी या वागड़ का गांधी कहा जाता है? ठीक है, ये ऊपर बिंदी नहीं होना चाहिए। वागड़ वाला एरिया यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया कह दीजिए जी। बांगड़ एक अलग है, वागड़ वाला एरिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? जी, भोगीलाल पांड्या जी को, भोगीलाल पांड्या जी को कहा जाता है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए, नेक्स्ट है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के पितामह किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक कह दीजिए, किसान आंदोलन के पितामह कह दीजिए, या राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, गुरु गोविंद गिरी जी या साधु सीताराम दास जी? जी ठीक है, किसान आंदोलन के पिता में ये जनक कहलाते हैं विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत सुमेलित है, यानी सही नहीं है? एक साइड में किसान आंदोलन है, दूसरी साइड में नेताओं के नाम दे रखे हैं, तो गलत जोड़े की पहचान करके बता दीजिए। पहले कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी जी ने, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नेनूराम शर्मा जी ने, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और बीकानेर आंदोलन का नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी जी ने। गलत बता दीजिए, क्या हो जाएगा? बीकानेर में नॉर्मली जीवन चौधरी जी आपको याद होंगे, उदासर के एरिया से, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। बाकी तीनों सही हैं, डी जो है वो इसका गलत है। बीकानेर किसान आंदोलन का जोड़ा गलत है, जीवन चौधरी जी के द्वारा किया गया था। बीरबल दिवस यहीं पर आता है, रायसी नगर की घटना भी यहीं पर घटित हुई थी, तो राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ कांड की घटना जो है इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? कांगड़ कांड की घटना किस किसान आंदोलन में घटित हुई थी? शेखावाटी में, जोधपुर यानी मारवाड़ किसान आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में या बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन? आबियाना क्या होता है? आबियाना नॉर्मली एक कर लिया जाता था पानी पर। बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका मूल रीजन आबियाना करी था स्टार्टिंग में जी। खिचड़ी लाग भी एक करी होता है, सेना के भोजन के लिए कर लिया जाता था, उसे खिचड़ी लाग कहते थे। चलिए, कांगड़ कांड की घटना का संबंध है वो बीकानेर राज्य से है, बीकानेर में रतनगढ़ रियासत के क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, निमोचना कांड जब हुआ था उसमें अलवर के शासक कौन थे? निमोचना कांड की घटना होती है किस वर्ष? 14 मई को जी, 14 मई 1925 को। बता दीजिए कौन शासन कर रहे थे उसमें वहां पर? जी, किसका शासन था उस टाइम पर? वहां पर कौन शासन कर रहे थे? जय सिंह का शासन था जी, अलवर में उसमें शासन कर रहे थे जय सिंह, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, यानी प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल आसान सा है, विजय सिंह पथिक जी रहे थे। और अगला क्वेश्चन है कि ट्रेज कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? ट्रेज कमीशन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है जी। अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, सोना चौहान जी, या फिर बेगू या जाट किसान आंदोलन से? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ट्रेज कमीशन रहा था बेगू किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी जी ने 1921 से 1925 के दौरान। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला है कि डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस घटना से है? डाबड़ा हत्याकांड कहां पर हुआ था? डाबड़ा हत्याकांड घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? मारवाड़ रियासत में, नॉर्मली वो क्षेत्र उस टाइम पर मारवाड़ रियासत में आता था, यानी डीडवाना परगना में, डीडवाना परगना नागौर के एरिया में, और नागौर वाला क्षेत्र किस रियासत में आता था? मारवाड़ रियासत में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर?
डीडवाना परगना में घटित हुई थी, यानी बी आपका राइट आंसर है। अगला कि आदिवासियों का मसीहा यानी मोतीलाल तेजावत जी के किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? ब्रिजमोहन जी, 2 दिन का टाइम सर, उसके लिए मैंने बहुत एक अच्छी सी प्लानिंग की है, अभी स्टार्ट होने वाले आपकी। चलिए, मोतीलाल तेजावत जी के किसान आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वो कौन था? जाडोल था, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। और अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस पत्र में यानी किस समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी? याद रखना है, संज्ञा दी थी ना कि कहा था, क्योंकि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं, इसमें बांसवाड़ा और निमोचना में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बांसवाड़ा को संज्ञा किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी, या दोहरे डायरी शाही किसको कहा था? तो निमोचना हत्याकांड को कहा था, जो कि 14 मई 1925 को घटित हुई थी अलवर रियासत में जयसिंह के शासनकाल में। और कौन से समाचार पत्र में? यंग इंडिया में। कौन से में? यंग इंडिया समाचार पत्र में, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला है कि दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने, और ये वर्तमान में चूरू जिले में आता है। और उस समय किस रियासत में आता था? बीकानेर रियासत में। तो बीकानेर रियासत से संबंधित है, वर्तमान में चूरू जिले में है, एक आपका राइट आंसर। चलिए, अगला है कि इनमें से किसने तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानियों की समस्या को प्रचारित किया था? सीकर यानी शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुआ था उनका प्रचार तरुण राजस्थान से और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र से जो प्रकाशन किया था, प्रचार किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? हरलाल सिंह चौधरी, राम नारायण चौधरी, लादू राम चौधरी या हीरालाल शास्त्री जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, राम नारायण चौधरी जी ने किया था, बिल्कुल सही है। तो बी आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट है कि इनमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? कि कांगड़ कांड की घटना अलवर में हुई थी, डाबड़ा कांड नागौर में, तमीसो कांड जो है धौलपुर में, और पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर में। गलत जोड़े की पहचान कर दो, क्या हो जाएगा? और अभी भी आप पढ़ के आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। कौन सी घटना सही नहीं है? किस घटना का संबंध उस रियासत से नहीं आता? तो कांगड़ कांड की घटना कहाँ की थी? बीकानेर में पढ़ के आए थे कि बीकानेर से संबंधित है, तो एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। चलिए, अगला आपका है कि रानी भीलनी और उदीमालन का संबंध किस किसान आंदोलन से आता है? ये बता दीजिए। रानी भीलनी और उदीमालन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया, बेगू किसान आंदोलन, अलवर या फिर दूधवा खरा किसान आंदोलन? तो रानी भीलनी और उदीमालन का संबंध रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो सबसे संगठित किसान आंदोलन था। और अगला है कि चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी? ये सर्व हितकारिणी सभा जो थी, इसी के बाद में 2 और संस्थाएं खुली थी, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। आपको याद होगी कि पुत्री पाठशाला कहाँ पर है, कबीर पाठशाला कहाँ पर है, तो वो भी चूरू में इसी सर्व हितकारिणी सभा की ही वो अंग थे। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा की गई थी। 1907 में स्वामी गोपाल दास जी, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर दें उससे पहले अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर जो भी आपको सही लगता है जरूर कीजिए। और टाइमिंग डेली याद रखिए 8 बजे, अलग अलग टॉपिक पर रोजाना एक टॉपिक पर हम टेस्ट करते हैं। और अभी लास्ट क्वेश्चन आपका है कि बरड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती शाखा का नेता कौन था? यानी राजस्थान सेवा संघ का एक सदस्य है जिन्होंने बरड किसान आंदोलन यानी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बरड किसान आंदोलन यानी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बता दीजिए। जी बिल्कुल आसान सा इजीली बता सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही है, नेनूराम शर्मा जी ने किया था। यानी कि काली घाटी जो है वो किस पक्षी के घनत्व की वजह से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? यानी काली घाटी में किस पक्षी का घनत्व सबसे ज्यादा है? सरिस्का अभयारण्य में गोडावण का,
मोर का, कुर्जा या साइबेरियन क्रेन का? क्या हो जाएगा राइट आंसर? रॉयल राजपूत नमस्कार जालोर से, नमस्कार सर, नमस्कार। अंतिमा जी वेरी गुड इवनिंग, कृष्णा जी गुड इवनिंग सर, अमृता जी गुड इवनिंग। चलिए बता दीजिए कि सरिस्का अभ्यारण्य की काली घाटी किस पक्षी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है? तो मोर का है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पर अगर कमेंट करके कि मोर जो है वो किस जनजाति में पवित्र माना जाता है? किस जनजाति में मोर को पवित्र मानते हैं? जी ग्रासिया जनजाति में मानते हैं। ग्रासिया जनजाति जो सिरोही में सबसे ज्यादा निवास करती है। अगला है कि सागवान के वनों का राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य बता दीजिए कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सागवान के वन होते हैं? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के किस भूभाग में होते हैं तब हो जाएगा कि दक्षिणी राजस्थान में सागवान के वन होते हैं। एक जिले का पूछे कि किस जिले में सबसे ज्यादा होते हैं तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा होते हैं। और अभ्यारण्य का पूछे तो सीता माता अभ्यारण्य में जो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है, उड़न गिलहरियों के लिए जो प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य में होते हैं। बी आपका राइट आंसर। सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक विस्तार प्रतापगढ़ में आता है जी, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला कि इनमें से कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है? कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा बता दीजिए। चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और खारी नदी। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि खारी दो नदी है राजस्थान में, खारी, और दोनों नदियां जो है वो अलग अलग अपवा तंत्र का हिस्सा आती हैं। एक अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा है तो दूसरा बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का हिस्सा है। इसमें आपका हो जाएगा माही नदी। माही नदी जी, सी आपका। चंबल और बनास नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का हिस्सा आती है, सी आपका राइट आंसर। एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार कट करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश की मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। और बांसवाड़ा की कौन सी जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है? जी बता दीजिए। माही नदी मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान के बांसवाड़ा में कौन से क्षेत्र से? खांडू क्षेत्र से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में ही माही बजा सागर बांध बना हुआ है इस पे जी। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कहां पर है 2.5 दिन का झोंपड़ा? अजमेर में बना हुआ है। पहले क्या हुआ करता था? पहले यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था, यानी विश्व देव ने, कवि बांधव ने। बाद में उसको तोड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1194 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे ही 16 खम्भों की इमारत इसे ही कहा जाता है। सबसे पहले भारत में फारसी भाषा के सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिलते हैं वो फारसी भाषा के प्रमाण 2.5 दिन के झोंपड़े से ही मिलते हैं, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि जाजम छपाई का संबंध राजस्थान में कहां से है? जाजम छपाई राजस्थान में कहां से है? छपाई के मामले में 3 ही जिले याद रखने हैं। एक आती है अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट राजस्थान में कहां पर है? ये दोनों आती है बाड़मेर में, ठीक है। बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट, ये दोनों प्रिंट आती है जयपुर में। और जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट और दाबू प्रिंट आती है चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अजरक मलीर बाड़मेर में, बगरू सांगानेरी जयपुर में, आजम जाजम और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में। एक आपका सही आंसर है। अगला कि इनमें से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया था? यानी पशु पक्षियों का चित्रांकन सबसे ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी चित्र शैली है जिसे पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है? और ये बूंदी चित्र शैली जो हाड़ौती स्कूल का हिस्सा आती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब खां का मकबरा राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? गुलाब खां का मकबरा कहां पर है? अजमेर में, बयाना में, जोधपुर में या फिर मेड़ता में? बयाना भरतपुर में और मेड़ता नागौर में। बता दीजिए कहां पर बना हुआ है।
और ये गुलाब खां का मकबरा बना मारवाड़ में यानी जोधपुर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य बता दीजिए। किनमें से भील जाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? या फिर कह दीजिए भारत का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में किया जाता है। एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है, तो एक गौरी लोक नाट्य है। कहां पर होता है? मेवाड़ मारवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में गौरी लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में होता है। जी, बवाई नृत्य, ये भी लोक नाट्य है जो उदयपुर संभाग में ज्यादा होता है, हालांकि जन्म अजमेर से है। रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? वर्धा है महाराष्ट्र में, जहां पर एक संस्था की स्थापना हुई थी 1919 में। कौन सी संस्था बनी थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने यानी भूप सिंह ने, और इन्होंने ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि राजस्थान केसरी का संपादन भूप सिंह ने यानी विजय सिंह पथिक ने कहां से किया था? तो वर्धा से किया था। जी, भवाई नृत्य के जन्मदाता नागाजी बागाजी जाट को मानते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ऊंटों के देवता के रूप में ऊंट पालक जाति कौन सी है राजस्थान की? ऊंट पालक जाति आती है रायका जाति, रायका या रेवारी जाति। परंपरागत ऊंट पालक जाति मानी जाती है जो मूल रूप से सिरोही की रहने वाली है। और रायका या रेवारी जाति अपना जो आराध्य देव मानती है वो किसको मानती है? पाबूजी को। और पाबूजी को ऊंट पालक देवता कहते हैं। ऊंट जब भी बीमार होता है पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी आपका सही आंसर है। मारवाड़ में सबसे पहले सिंध से ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। जी, प्लेग रक्षक देवता भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि जीन माता का मंदिर कहां पर है? जीन माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? जीन माता का वास्तविक नाम था जयंती माला। जयंती माला जो चौहानों की इष्ट देवी आती है, चौहानों की इष्ट देवी आती है। एक और क्वेश्चन आता है कि लोक देवी देवता में सबसे लंबा गीत किसका होता है? सबसे लंबा गीत जीन माता का ही होता है। मेला 2 बार लगता है साल में, नवरात्रों के टाइम पर, और नवरात्रे आते हैं चैत्र मास में और अश्विन मास में। जी, और ये रेवासा सीकर में बना हुआ है। मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में, जहां पर ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है, बकरी के कान चढ़ाए जाते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दयालदासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन किया गया है? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन किया गया है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर? क्या हो जाएगा? बीकानेर में शासन किया था राठौड़ वंश ने, जैसलमेर में शासन किया था बाटी वंश ने, जोधपुर में शासन था राठौड़ वंश का, और जयपुर में शासन था कछवा वंश का। जी, और ये बीकानेर के राठौड़ वंश के जो शासक हैं उनका वर्णन किया गया है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला कि मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान में कहां पर बनी हुई है? और कमेंट करके ये भी बता दो कि ये कितने खम्भों की छतरी है। मुंशी महारानी की छतरी राजस्थान में कहां पर है और कितने खम्भों की छतरी है? ये बूंदी में है, अलवर में है, भरतपुर में है या फिर झालावाड़ जिले में है? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, मुंशी महारानी की छतरी आती है अलवर जिले में, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। जी सर, बिल्कुल सही है, बी आपका